कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अर्धरात्रि बुधवार, कारागृह में कंस के भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। मैं यमुना का पानी हूँ। मुझे पता है कि कृष्ण का जन्म गोकुल में नहीं बल्कि कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण की असली माता पिता देवकी और वासुदेव थे, लेकिन ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। नियति कृष्ण को गोकुल ले गई। मैं इस बात का साक्षात गवाह हूं। जिस रात कृष्ण को कारागृह से लेकर गोकुल ले जाया गया, उस रात भयंकर तूफान आया था। वासुदेव ने जब नन्हे कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करने की कोशिश की, तब मुझे भी भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करने का मौका मिला। इसके बाद तो मैंने उनकी अनेक लीलाएं देखी हैं। मैंने देखा है राधा और कृष्ण को रास लीला रचाते हुए। मैंने देखा है कृष्ण को माखन चुराकर खाते हुए। मेरे आसपास न जाने कितनी प्रेम कहानियां पनपी हैं, लेकिन मैं उस अमर प्रेम कहानी को मरते दम तक नहीं भूल सकता। जब पहली बार राधा की मुलाकात कृष्ण से हुई थी, यह मुलाकात कुछ साधारण मुलाकात नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि कैसे रानी यशोदा ने अपने छोटे भाई अयान गोपा के दुल्हन के रूप में राधा की मां रानी कृति से राधा को मांगा था, और कैसे पहली बार कृष्ण के जन्म पर 13 साल की नई नवेली दुल्हन राधा अपने पति अयान गोपा के साथ यशोदा के पास कृष्ण से मिलने आई थी। शायद आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है कि राधा कृष्ण से लगभग 13 से 14 साल बड़ी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कृष्ण की मां यशोदा राधा की जीजी लगती थी। दाई माँ, जल्दी चलिए ना, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। यशोदा जीजी को कितना बुरा लगेगा अगर हम आज के दिन भी वहां देरी से गए तो। थोड़ा धीरे राजकुमारी कान्वी, हमें इतनी भी देरी नहीं हुई है। और आप इतनी ज्यादा खुश क्यों हो जाती हैं रानी यशोदा के घर जाने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज उनके लिए कितना खास दिन है और उन्होंने खास करके मुझे बुलाया है अपने घर। हाँ, मैं मानती हूँ कि यशोदा जीजी मुझसे 14-15 साल बड़ी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों दाई माँ, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ उनके अंदर एक अलग सी ममता दिखाई देती है मुझे। और उन्होंने इतनी सारी लड़कियों में से मुझे अपने भाई के लिए चुना। इससे क्या ये पता नहीं चलता कि वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है? बात तो सही है, रानी यशोदा तो सचमुच बहुत ही अच्छी है। अब चलते हैं, वरना सचमुच देर हो जाएगी। अरे सुनो सुनो सुनो, गोकुल के निवासियों ध्यान से सुनो। विश्वासु के वर्ष में श्रावण के दूसरे पखवाड़े के दौरान ढलते चंद्रमा के 8वें दिन वृंदावन के गोप वंश के राजा नंद महाराज और उनकी सुंदर पत्नी रानी यशोदा के घर एक श्याम वर्ण के पुत्र का आगमन हुआ है। आज उसी बालक का षष्ठी समारोह है। आज सभी गांव वालों के सामने ज्योतिष इस बालक का भविष्य बताएंगे, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप शांति बनाए रखें। ओम शुभ लाभाय नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ये बालक भगवान विष्णु का नवा दिव्य अवतार है। इस बालक ने इस संसार से सभी बुराई और कुरूपता को मिटाने के लिए मानव रूप धारण किया है। इस बच्चे की कीर्ति और महिमा उन सभी से अधिक होगी जो इससे पहले आए हैं या भविष्य की पीढ़ियों में आने वाले हैं। ये बच्चा आगे चलकर एक शक्तिशाली परोपकारी शासक होगा और इस ग्रह पर 125 वर्षों तक जीवित रहेगा।
आनंद मनाओ गोकुल के लोगों, आनंद मनाओ। उत्सव शुरू होने दो, जश्न करो। दूध और शहद से समृद्ध इस भूमि में इस मानव रूपी विष्णु अवतार के साथ होने का पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि ये बालक आपके साथ 16 वर्षों के समय से अधिक नहीं रहेगा। 16 साल बाद ये अपने कर्तव्य पथ पर चला जाएगा। अरे, क्या मेरा आखिरी वाक्य नहीं सुना तुम लोगों ने? नहीं पंडित जी, सभी जश्न में लगे हुए हैं, अभी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। राधा, तुम? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं पंडित जी? मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ पुत्री, लेकिन अभी बस इतना बोलूंगा कि जाओ अंदर जाकर उससे मिल लो। बहुत लंबा प्रतीक्षा की है तुमने उससे मिलने के लिए, लेकिन अब समय आ गया है। किससे मिल लूं? आप किसकी बात कर रहे हैं? अंदर जाओ, एक बार उससे मिल लोगी तो खुद समझ आ जाएगा। जाओ पुत्री। अरे राधा, आ गई तुम। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। आओ आओ, यहाँ बैठो मेरे पास में। विवाह के बाद तुम कितनी निखर गई हो। लगता है अयान गोपा तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। चलो आओ मेरे पास बैठो और जरा मेरे लल्ला को पकड़ो। इतनी देर से मेरी गोद में था ना, तो अब जरा पैर फैला कर बैठूं मैं। ठीक है जीजी, मैं इसे पकड़ लूंगी, लेकिन उसके पहले आप जरा ये लीजिए। ये क्या है? वाह, हमारी प्यारी राधे, तुम उपहार लेकर आई हो। कितना खूबसूरत है ये। अब इतना भी अच्छा नहीं है जीजी। खैर, ये सब छोड़िए और आप ये बताइए कि आपने कोई नाम सोचा है इसका? ओह हाँ, मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गई। तुम्हें पता है, हमने इसका नाम रखा है कृष्णा। श्याम वर्ण का है ना, बस इसलिए। जरा ध्यान से देखो इस बच्चे को। इसका वर्ण देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे मानसरोवर की विशालकाय झील में नीले रंग के कमल के फूल खिल रहे हो। ध्यान से देखो इसे। अपनी गोद में लो और फिर मुझे बताओ कि क्या ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बालक नहीं है? अरे राधा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तब से देख रही हूँ, तुमने जब से कृष्ण को देखा है बस चुपचाप खड़ी हो। कुछ तो बोलो। तुम्हें पता है, मेरे पास इतनी सारी कहानी है कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई, और मुझे वो सारे रहस्य, वो सारी कहानी तुम्हें बतानी है। लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम ये बातें और किसी को नहीं बताओगी। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। अरे राधा, राधा, राधे, कहाँ खो गई हो? बस चुपचाप एक जगह पर खड़ी हो गई हो। क्या हुआ तुम्हें? मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दो कम से कम। यशोदा को क्या पता था कि इस समय राधा उनके प्रश्नों का उत्तर तो दूर, उनके प्रश्नों को सुन भी नहीं पा रही है। क्योंकि जैसे ही राधा ने उस नवजात शिशु कृष्णा को अपनी गोद में लिया, वो समय के उस कोने में पहुंच गई जहां से स्वयं समय भी वापस नहीं आ पाता। कृष्ण के पहले स्पर्श ने राधा को निशब्द कर दिया था और एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया था जिसका पता किसी को भी मालूम न था। उस वक्त राधा के हृदय और मस्तिष्क में युद्ध चल रहा था। मस्तिष्क प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहा था, पूछ रहा था कि कैसे रानी यशोदा और नंद महाराज का बेटा इतना श्याम वर्ण का हो सकता है, और हृदय बोल रहा था कि या तो वही श्याम वर्ण है जिसके सपने वह रोज देखा करती थी। मस्तिष्क बोल रहा था कि या तो एक नवजात शिशु है, और हृदय बोल रहा था कि इस बालक से उनका रिश्ता जन्मों जन्मांतर का है। या बालक कोई अजनबी नहीं है, या वो छवि है जो विवाह से पहले से लेकर अभी तक राधा के हृदय में वास करती थी और आज पहली बार उनके सामने आई थी। उस वक्त उनका मस्तिष्क उन्हें यह बता रहा था कि यह माता यशोदा का पुत्र है, जबकि हृदय बोल रहा था कि नीले गर्दन और श्याम वर्ण वाला ये नवजात, जिसके मुख पर 100 सूर्य सा तेज है,
वो उनका है, कृष्ण राधा का है। और जब हृदय के इतना मानने के बाद भी राधा ने अपने मस्तिष्क की सुनने की कोशिश की तो उनके अंतरात्मा ने आवाज देनी शुरू की। उस वक्त राधा की अंतरात्मा ये चीख चीख कर कह रही थी कि ये मुलाकात पहली मुलाकात नहीं है। कई ग्रहों में, कई नक्षत्रों में, कई योनियों में, कई युगों में और कई ब्रह्मांडों में उनकी मुलाकात इस बालक से हो चुकी है। एक समय के लिए तो राधा को ऐसा ही लगा कि ये बालक उनकी आत्मा का वह खोया हुआ अंश है जो जीवन के 13 साल गुजारने के बाद अब जाकर मिला है। एक बात तो अब तक स्पष्ट हो चुकी थी, ना यह बालक साधारण है, ना राधा साधारण है और ना ही उनका रिश्ता साधारण है। धीरे धीरे अब राधा को सब समझ आ रहा था, वह सब कुछ जो राधा और कृष्ण के अलावा कोई नहीं समझ सकता था, वह सब कुछ जो आगे चलकर सभी को गलत लगने वाला था, वह सब कुछ जो प्रेम और त्याग की परिभाषा बनने के लिए जरूरी था, वह सब कुछ जो राधा को कृष्ण का और कृष्ण को राधा का बनाने वाला था। नाच रहे हैं मोर धरा पर, इस युग का नहीं है, हो रही है रास लीला ब्रज भूमि पर, नाच बसंत हे राधे इस युग का नहीं अंत, ओ कृष्ण इस युग का नहीं अंत। मैं यमुना का पानी हूं। अक्सर नश्वर शरीर वाले मनुष्य ये बात भूल जाते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखता है, वह चीज भी जो हम बाकियों से छुपाकर कर सकते हैं। और यह वृंदावन की गोपियों के साथ भी हो रहा था। राधा का कृष्ण के लिए प्रेम तो पूरी दुनिया जानती थी, क्योंकि कृष्ण तो राधा के जीवन में तब से थे जब से कृष्ण का मानव अस्तित्व भी नहीं था। लेकिन गोपियों का प्रेम वह तो केवल कृष्ण ही समझ पाते थे। कृष्ण को सब पता था, कैसे गोपियां काम करते वक्त से लेकर खाली समय में केवल कृष्ण को ही याद करती थी, कैसे सबसे तिरस्कृत होने के बावजूद भी वह कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ती थी, कैसे वह कभी कभी पीतांबर वस्त्र धारण करती थीं और कृष्ण की नकल उतारती थीं, कैसे उनका विचार, उनका देह और उनकी आत्मा सब कुछ उनके ईश्वर और उनके आराध्य कृष्ण को ही समर्पित थी। और इसलिए जब एक दिन ऐसी सारी गोपियां कृष्ण को याद करके एक दूसरे के साथ नृत्य में व्यस्त थीं, तब कृष्ण को लगा कि अब उनकी सबसे उत्तम लीला करने का वक्त आ गया है। प्रिय गोपियों, ये नृत्य किसके लिए कर रही हो? अरे कृष्णा, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि हम सब यहाँ आते हैं? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी नकल करके एक दूसरे के साथ नृत्य करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वो हम तो मुझे उत्तर देते हुए लज्जा आ रही है। मेरी नकल करते हुए लज्जा नहीं आई? हम तो अरे इतना क्यों घबरा रही हो? मैं तो तुम लोगों के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया था। नहीं चाहिए तो बोल दो। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? प्रस्ताव बताओ तो सही। तो मेरा प्रस्ताव ये है कि यदि तुम लोगों को मेरी नकल करके मेरे साथ नृत्य करने में इतना ही मजा आ रहा है, तो क्यों न तुम सभी वास्तव में मेरे साथ नृत्य करो। अगर तुम सब चाहो तो आज से ठीक 3 महीने बाद बसंत की पूर्णिमा के पहले दिन तुम सभी इसी वृंदावन में आओ और मेरे साथ नृत्य करो। बोलो, मंजूर है? देखो, लगता है कृष्ण आ गए। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसा प्रस्ताव तो हम कभी अपने सपने में भी ना ठुकराएं। अब तो हमें बस बसंत का इंतजार रहेगा कृष्ण। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और गोपियों की प्रतीक्षा खत्म हुई। लेकिन इस दिव्य वृंदावन में जहां हर प्राणी कृष्ण के प्रेम में मग्न है, वहीं राधा और कृष्ण की लीला का एक अनोखा अध्याय आरंभ होने वाला है। यह अध्याय है रास लीला, एक ऐसी नृत्य जिसमें प्रेम और भक्ति का अमर मिलन होता है। क्योंकि भले ही यह रास लीला सभी गोपियों के लिए हो,
लेकिन कृष्ण के हृदय और जीवन की तरफ इस रास लीला का केंद्र भी राधा है। रास लीला के आवाहन के ठीक 3 महीने बाद वृंदावन की आभा देखने लायक थी। कृष्ण उस अंधेरे वन में कामोत्तेजक नृत्य की उस रात के लिए पूरी तरह तैयार थे। अपनी चमक में चंद्रमा वृंदावन के सभी कोनों से प्रेमियों को आकर्षित कर रहा था। फूलों और पत्तों पर एक नरम सुगंधित हवा खेल रही थी। देखो, लगता है कृष्ण आ गए। वचन दिया था मेरी प्रिय गोपियों, कैसे ना आता। राधे, तुम आ गई। कृष्णा, क्या ये वास्तव में तुम हो? हाँ मेरी प्यारी राधा, ये मैं हूँ। मैंने इस रात का उतनी ही बेसब्री से इंतजार किया है जितना तुमने किया है। क्या मैं जो देख रही हूँ वो सच है कृष्णा? ये तुम्हारी कौन सी लीला है? मुझे हर जगह बस तुम ही दिखाई दे रहे हो। हर गोपी के साथ तुम दिखाई दे रहे हो। दुल्हन की तरह सजी हुई सभी गोपियों के साथ एक कृष्ण नृत्य कर रहा है। ये कैसे संभव है? सो कृष्णा, कैसे संभव है? ये सब संभव है मेरी राधे। गोपियों ने मुझे जिस रूप में याद किया, मैं उन्हें उस रूप में मिला। लेकिन तुम्हें तो मैं सदैव इसी रूप में मिलूंगा, क्योंकि मैं तुमसे अपना असली रूप छुपा ही नहीं सकता। तुम में मेरा ही अंश तो है। कृष्णा, तुम्हारा स्पर्श मेरे भीतर एक ऐसी आग जला देता है जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। मेरी प्यारी राधा, तुम्हारा प्यार ही तो मेरे अस्तित्व का सार है। तुम्हारे प्रेम से ही मैं हूं। और आज रात हम ब्रह्मांड के इस नृत्य में एक हो जाएंगे मेरी राधे। कृष्णा, हम कहाँ हैं? हम प्रेमियों के ब्रह्मांड में है राधा। ये वो जगह है जहां आत्माओं का मिलन होता है। पास आओ राधे, यही नृत्य तो हमें एक करेगा। देखो, राधा रानी आ गई। इस रास लीला में आखिर सबसे ज्यादा महत्व भी तो उन्हीं का है। कृष्णा, कहाँ हो तुम? और अचानक इतनी शांति क्यों हो गई? मैं यही हूँ राधे, तुम्हारे पास। ये शांति इसलिए हुई क्योंकि सभी को आभास हो गया कि तुम आ चुकी हो। ये तरीका है इन सभी का तुम्हें ये बताने का कि तुम्हारा क्या महत्व है इस रासलीला में। मेरी प्रिय राधे, आज जब हम एक होंगे तो एक ऐसी अग्नि लगनी चाहिए कि मैं अगले 33 रातों तक वापस आने को मजबूर हो जाऊं। और मैं उन 33 रातों तक रोज इस बरकत के पेड़ के नीचे तुम्हारी प्रतीक्षा किया करूंगी। कृष्णा, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। ये सुंदर वन साक्षी है कि मैं केवल तुम्हारी हूँ, तन मन और आत्मा से। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ राधे कि मैं भी केवल तुम्हारा हूँ। कोई भी कभी कृष्ण का नाम बिना राधा के नहीं लेगा। एक आग्रह स्वीकार करोगी मेरा राधे? जिस दिन तुम्हारा आग्रह न स्वीकार करूं, समझ जाना मेरी सांसें रुक गई हैं। मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब तुम इस रास लीला में आओ तो एक ऐसी साड़ी पहन कर आओ जिसमें मोर पंख वाले रंग चढ़े हों। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी 2 पसंदीदा चीज एक साथ कैसी लगती है। जब तुम वो साड़ी पहनकर इस वृंदावन में प्रवेश करोगी ना, तब वन का हर एक पौधा, हर एक फूल और हर एक तितली तुमसे जलेगी। स्वर्ग की अप्सराएं तुमसे ईर्ष्या करेंगी। सारे देव सोचेंगे कि उनके पास ऐसी सुंदर स्त्री क्यों नहीं है, और सारी सुंदर स्त्रियां सोचेंगे कि ऐसी अलौकिक सुंदरता पाने के लिए क्या करना पड़ता है। बोलो राधे, क्या मेरी ये इच्छा पूरी करोगी? जैसी तुम्हारी आज्ञा। कृष्णा, तुम्हारी राधा अब ऐसी साड़ी में नहीं आएगी। और बस फिर होना क्या था। जब आप प्रेम में सब कुछ समर्पित कर देते हो तो प्रेमी का हर आग्रह आपके लिए आपके जीवन का नया लक्ष्य बन जाता है। उनकी इच्छा पूरी करना आपके लिए मंजिल बन जाती है। और फिर राधा जैसे प्रेम करने वाले लोग तो युगों युगों में एक बार अवतरित होते हैं। इसलिए जिस तरीके से राधा ने कृष्ण की इच्छा पूरी की, वह भी अपने आप में प्रेम की एक अनोखी कहानी है। प्रेम परीक्षा
दे रही राधा, देख रहे हैं तीनों लोग, मोर पंख से बनेगी साड़ी, रास लीला का अमर है श्लोक। गोकुल में बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। रात्रि के समय वृंदावन में कृष्ण और गोपियों की रासलीला चलती थी और सुबह में सभी के घरों के आंगन में मोर नृत्य करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन नृत्यमय हो गया हो। एक सुबह बारिश में मोरों को नाचते देख राधा को रासलीला में कृष्ण को दिए हुए अपने वचन की याद आ गई। तुम्हारे सौंदर्य से तो स्वर्ग की अप्सराएं भी ईर्ष्या करेंगी राधा। इस रंग की साड़ी में तुम्हें देखकर सभी तुम्हारे सौंदर्य से जलेंगे। ईर्ष्या होगी उन्हें, ईर्ष्या। इस रंग की साड़ी तुम्हारे सौंदर्य, ईर्ष्या होगी उन्हें। कृष्णा, मैं सपना देख रही थी। हे भगवान, मैंने तो अभी तक वो साड़ी भी नहीं खरीदी। मुझे जाना होगा। अरे चंद्रमौली, पारो, तुम दोनों यहाँ? बाजार जा रहे हैं हम राधा रानी। आपको कुछ चाहिए क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे एक साड़ी लेनी है, मोर पंख के रंग वाली। दाई माँ ने तो हर बटोइया से, हर व्यापारी से ऐसी साड़ी के बारे में पूछ लिया, लेकिन किसी के पास भी मेरे पसंद के रंग की साड़ी नहीं है। शायद बाजार में मिल जाए। तो फिर देर किस बात की? चलिए, मिलकर ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगी। सुनिए भैया, ये देखिए, इस रंग की साड़ी है क्या आपके पास? दीदी, ये तो मोर का पंख है। ऐसी साड़ी कोई मानव बनाता भी है? कोई बात नहीं राधा, ये तो बस एक दुकानदार ने मना किया है। अभी तो बहुत सारी दुकानें बाकी है। हाँ, चलो चलो, मैं बहुत सारे रेशम की साड़ी बनाने वाले व्यापारियों को जानती हूँ, जो विदेशों से कारीगरों को बुलाकर अलग अलग रंग की साड़ियाँ बनवाते हैं। वहाँ तो हमें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। इस रंग की साड़ी है क्या आपके पास? नहीं, ऐसी साड़ी तो नहीं है मेरे पास। ये तो मोर का पंख है, ऐसी साड़ी कहाँ मिलेगी? नहीं, ऐसी साड़ी तो नहीं है हमारे पास। इस रंग की साड़ी कोई कैसे बना सकता है? ये तो मोर का पंख है। मोर के पंख के रंग की साड़ी? मजाक कर रही हो क्या? हम कारीगर हैं, भगवान नहीं। क्या तुम दोनों को अभी भी लगता है कि बाजार में मुझे ये साड़ी मिलेगी? सबने मना कर दिया। कोई बात नहीं राधा, आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ हाँ, फिलहाल आप घर जाएंगे। हम अपनी जान पहचान के लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं कि ये साड़ी और कहाँ मिल सकती है। ठीक है। अरे हुजूर, आप सुबह से घर में दिखाई नहीं दी। देखिए, मैं आपके सारे कपड़े धो कर ले आई हूँ और आपके कमरे में भी रखवा दिए हैं सारे कपड़े। बस बाजार गई थी धनिया, ये धुले हुए कपड़े मेरे कमरे में रखवा दो। क्या हुआ, आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं? मैंने जो बोला आपने उसे सुना भी नहीं। मैं हर दिन देखती हूँ आप अपनी सखियों के साथ दिन भर न जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। कुछ तो है जो आपको परेशान कर रहा है। आप मुझे बताइए, क्या कुछ ऐसा है जो आप ढूंढ रही हैं लेकिन आपको मिला नहीं है? आप मुझे उस चीज के बारे में बताइए। मैं इस गांव में तब से रह रही हूँ जब आपका विवाह भी नहीं हुआ था। मैं गांव में उन जगहों पर गई हूँ जहाँ लोग जाने से डरते हैं। मेरी इन बात जैसी आंखों से कुछ नहीं छुपा है। आप बताइए तो हुजूर, क्या पता आपकी समस्या का समाधान मेरे पास ही हो। तुमने तो ये बोलकर मेरी समस्या ही हल कर दी धनिया। पहले ही मुझे बता देती ये सारी बातें। मुझे अगली पूर्णिमा से पहले एक साड़ी चाहिए और मैं कई दिनों से गांव और गांव के बाहर इसी साड़ी को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। दिन भर अपनी सखियों के साथ बाजार में इसी साड़ी को ढूंढती रहती हूँ, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी मुझे ये साड़ी मिलती ही नहीं है।
हर व्यापारी, हर कारीगर से पूछ लिया, ना किसी के पास ये साड़ी है, ना कोई ये साड़ी बनाने को तैयार है। विदेश के कारीगरों के पास भी मैंने अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। काश मैंने तुझे पहले ही बता दिया होता धन्नो। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, मोर के पंख के अलौकिक रंगों वाली साड़ी चाहिए मुझे। अगर ज्यादा बोलूं तो माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन अभी आप अपनी धनिया को जानती नहीं है। मैं सिर्फ कपड़ों से गंदगी नहीं, लोगों के दिमाग से चिंता भी हटाती हूँ। और आपने मुझे हल्के में ले लिया। मैं कोई बेचारी, अबला या बूढ़ी औरत नहीं हूँ। हाँ, माना कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी खूबसूरती भी कुछ कम नहीं है हुजूर। गांव में किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे पीछे कितने दीवाने हैं। आपको पता है, गांव का मुखिया तो अभी भी मेरे रास्ते से आने जाने का इंतजार करता है। हाँ हाँ, माफ करना मुझे धनिया, लेकिन मुझे ये साड़ी जल्दी चाहिए, तो चले बाजार। बस तुम अब मुझे मेरे सपनों की साड़ी दिलवा दो, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तो फिर देर किस बात की, चलिए चलते हैं। वैसे हुजूर, ये साड़ी आपको चाहिए किस लिए, वो भी पूर्णिमा की रात? कहीं आपके उस श्याम रंग वाले बांसुरी वाले कन्हैया के लिए तो नहीं? वैसे सच बताऊं हुजूर, तो फिर मुझे आप दोनों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं किसी और को नहीं बताऊंगी ये बातें, महादेव की सौगंध। चुप हो जा धनिया, और चलते हैं। मानना पड़ेगा आपका उत्साह। अभी बाजार से आई और अभी चलने के लिए तैयार है। चलिए चलते हैं। रानी हुजूर, अपना चेहरा अपनी चुनरी से ढक लीजिए। अपने आप को इतने अच्छे से ढक लीजिए कि कोई भी आपको पहचान ना पाए। आप यहाँ पर किसी भी गांव वाले के द्वारा अच्छी नहीं जा सकती। यहाँ अक्सर गांव वाले आते जाते रहते हैं और कई लोग सुर के नशे में रहते हैं। अगर किसी को पता चला कि अयान गोपा की पत्नी एक धोबिन के साथ इस बाजार में आई थी, तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छे से ढक लीजिए हुजूर। बहुत बढ़िया, अब बस आप मेरे पीछे पीछे चलिए। किसी की तरफ भी मत देखिएगा और इन व्यापारियों के आसपास भी मत जाइएगा। यहाँ पर हर कोई छोटा मुखिया को जानता है और अयान गोपा तक ये बात पहुंचाने में देर नहीं लगेगी कि आप यहाँ आई थी। ठीक है, हम सही जगह पर आ चुके हैं। राधा रानी, आपको आपके सपनों की सारी इन गली के किनारे बैठा हुआ वो बूढ़ा साधु ही दे सकता है। वो हर महीने की पूर्णिमा की रात को इस बाजार में आता है। कुछ तो अजीब सी शक्ति है इस साधु के पास। मेरे पति ने मुझे बताया था कि कई वर्षों पहले एक छोटे बच्चे के रूप में वो इस साधु से मिले थे। उस वक्त ये साधु यहाँ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये साधु के पास कुछ ना कुछ अलौकिक शक्ति तो जरूर है। अब बस आप जल्दी जल्दी मेरे पीछे चलिए। उम्मीद करते हैं वो आज आया हो। आओ आओ कन्याओं, आओ। तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? किस लिए आए हो मेरे पास? बैठो बैठो और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। महादेव की जय बाबा। आपको सत सत प्रणाम। मैं धनिया हूँ, मंगल सेन की बीवी। आप मंगल सेन को तो जानते हो ना? उसने भी आपके लिए अपना प्रणाम भेजा है पीर बाबा। मैं यहाँ आपके लिए एक याचक को लेकर आई हूँ। इन्हें एक बहुत ही खास तोहफा चाहिए आपसे बाबा। बहुत दूर से आई हैं ये, और इन्हें ये तोहफा अगली पूर्णिमा से पहले ही चाहिए। अरे धनिया, कौन है ये और क्या चाहिए इसे? जो तुम्हारे दिल में बात है वो खुलकर बोलो बेटी।
कुछ बहुत ही खास चाहिए होगा तुम्हें, जो तुम इतनी दूर से मेरे पास आ गई। कौन हो तुम? बोलो परदेसी, अपने बाबा को अपनी इच्छा बताओ। प्रणाम पीर बाबा। धनिया ने मुझे बताया कि यहाँ पर मुझे वो चीज भी मिलेगी जो मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उसने बोला कि हर वो चीज जिसकी एक मनुष्य कल्पना कर सकता है, उसे आप सच बना सकते हो। उसने मुझे ये भी बताया कि आपके पास अप्सराओं का इत्र है, स्वर्ग से लाए गहने हैं, महासागर की गहराई से लाए गए मोती है। धनिया ने बोला कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में उस चीज का अस्तित्व ही नहीं है। क्या ये सच है पीर बाबा? ये सब पूछने के बजाय मुझे ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? ये मोर पंख देखिए बाबा। मुझे अगली पूर्णिमा के पहले इस मोर पंख की तरह अलौकिक रंग की दिखने वाली एक खास साड़ी चाहिए। क्या आप अगली पूर्णिमा के पहले मेरे लिए ऐसी साड़ी बुन सकते हैं? इस साड़ी का ताना बाना सब रेशम का होना चाहिए और रंग गहरा नीला। इसके ऊपर ऐसी कढ़ाई होनी चाहिए कि ये ऐसे लगे जैसे मानो सूरज की रोशनी आकर रुक गई है। रेशम के धागे नीले, हरे, बैगनी और सुनहरे लकीरों जैसे लगने चाहिए। इस तरीके से बुनना है इस साड़ी को कि जब मैं रात में पहनूं तो रंग और गहरा लगे और दिन में पहनूं तो हल्का। आपको मेरे लिए ऐसी साड़ी बनानी है पीर बाबा, जो गाना गाए, मेरी सारी भावनाओं को गीत में पिरो दे, जो साड़ी नृत्य कर सके, जिसकी चमक दूर से ही पता चल जाए। इस सदी में एक ऐसा आकर्षण हो कि कोई भी मनुष्य या भगवान इसे अनदेखा ना कर सके। आप मुझे ऐसी साड़ी बना कर दीजिए पीर बाबा, जिसे आज तक स्वर्ग में या धरती पर कभी ना किसी ने पहना है, ना ही किसी ने बुना है। तुम्हारी चाहत मोर है, सुंदर युवती, है ना? तुम्हारी साड़ी के ताने बाने में कैद एक जीवित मोर। ये शानदार पंख जो तुम अपने साथ लेकर चल रही हो, तुम्हारी दिली ख्वाहिश को दर्शाता है। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा सपना पूरा होगा युवती, चाहे मुझे देवताओं के दिव्य बुनकरों का अपहरण क्यों ना करना पड़े, स्वर्ग के करघों से धागे चुराने पड़े और स्वर्ग के पक्षियों के पंखों से रंग निकालने पड़े। भले ही मुझे सूरज की किरणों को ताने बाने में कैद करके उनकी चमक भरनी पड़े और तुम्हारे मन चाहे काले रंग के लिए समुद्र में गोते लगाने पड़े। अरे परदेसी युवती, मैं तुम्हारे लिए ये दिव्य साड़ी बनाऊंगा और तब तक मैं इस पंख को संभाल कर रखूंगा, ताकि जब ये तैयार हो जाए तो तुम अपनी साड़ी की तुलना इससे कर सको। अब जाओ धनिया, जाओ, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारी परदेसी ने मुझे सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण काम दिया है, जिसकी कोई कल्पना या इच्छा भी नहीं कर सकता है। तुम जाओ और अगली अमावस्या के बाद आना, तब तक तुम्हारा उपहार तैयार होगा। आपको पता भी नहीं है आपने मेरा कितना बड़ा काम किया है। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं बाबा, और आपको इसकी कीमत कैसे चुकाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं अपना पारिश्रमिक काम खत्म हो जाने के बाद ले लूंगा। और तुम कोई परदेसी नहीं हो राधा रानी, तुम नीली गर्दन वाले देवता की प्रिय प्रियतमा हो। केवल सर्वशक्तिमान कृष्ण के प्रेमिका को ही ऐसी साड़ी चाहिए होगी। तुम कोई परदेसी नहीं हो राधा रानी। जाओ राधा रानी, जाओ, अगली अमावस्या के बाद धनिया को भेज देना। मुझे अब याद आया, आप तो वही हैं जिन्होंने मुझे वो बांसुरी दी थी। जाओ राधा रानी, जाओ, अगली अमावस्या के बाद धनिया को भेज देना। राधा का महत्व कृष्ण के जीवन में क्या है, ये तो सभी को पता था। रास लीला में शामिल गोपियों को भी, और बाहर से रास लीला को देख रहे लौकिक और अलौकिक शक्तियों को भी। लेकिन राधा और कृष्ण के सृष्टि को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था, खास करके उस वक्त
जिस वक्त कृष्णा भौतिक रूप से धरती पर नहीं आए थे, परंतु राधा की आत्मा के पास आ चुके थे। ये रिश्ता समझने के लिए हमें वापस राधा के बचपन में जाना होगा।